हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं माही और स्वागत करता हूं दोस्तों आपका अब जीतेंगे पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज तारीख है 28 और आज लेटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है अपॉइंटमेंट लेटर्स का। तो उन लेटर्स को बंटने के बाद बहुत से क्वेश्चन, देयर आर प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस हैज बीन अराइज्ड फ्रॉम द साइड ऑफ स्टूडेंट्स और द एस्पिरेंट्स हु आर रिसीविंग लेटर्स। जो लेटर ले रहे हैं उन बच्चों की साइड से बहुत सारे क्वेश्चन फायर हुए हैं। उन क्वेश्चंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए आज हम यहां पर उपस्थित हुए हैं। कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा साथियों। एक चीज सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि कबीरा इस बाजार में भांति भांति के लोग, कुछ तो मानुष देवता और कुछ रह गए ढोर के ढोर। जी हां साथियों, जैसे एक हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती ना, वैसे ही सारे लोग बराबर नहीं होते, कुछ घिनौने भी होते हैं साथियों। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार के टैकल करने, एक बार आपको आइडिया दे देता हूं। ये वीडियो सबको देखना है, सबको, ईच एंड एवरीवन। मुझे लेटर नहीं मिला है, पीवीआर बिना लेटर के, मतलब बिना पीवीआर के लेटर नहीं मिल रहा है। एग्रीमेंट फॉर्म में बहुत कंफ्यूजन है सर, समझ नहीं आ रहा किसके साइन करवाऊं, एसडीएम, डीएम, मजिस्ट्रेट या तहसीलदार के। 7 तारीख को, 8 तारीख को, 11 तारीख को लेटर मिले तो क्या मैं उसी दिन ज्वाइन कर सकता हूं? अभी मेरी पीवीआर ही नहीं हुई है। नौकरी अगर मैं छोड़ दूं ट्रेनिंग के दौरान, हायर पे में अगर मैं सेलेक्ट हो जाऊं तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे? ट्रेनिंग सेंटर बदलना चाहता हूं सर, क्योंकि मेरा फ्रेंड उस तरफ चला गया है, मैं वहीं जाना चाहता हूं। 625 की कोई न्यूज नहीं दे रहे हो सर। वेटिंग लिस्ट की प्लीज बताओ। ईडब्ल्यूएस के केस वालों का क्या हो रहा है? मेरे पर कोविड-19 का केस था, मेरा लेटर रोक लिया सर, मेरा लेटर रोक लिया, मुझे पता नहीं क्या इश्यू रहा, बताया ही नहीं। मुझे 14 तारीख को बुलाया है सर, मेरा लेटर रोक लिया, एंड ब्ला 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 वगैरह वगैरह। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं साथियों। हर क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को अभी यहां पर डिस्ट्रॉय करेंगे। बस आपको थोड़ी देर यहां मेरे साथ शांति से बने रहना है, ठीक है? और ये सबको देखना जरूरी है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का हो, चाहे वो 625 का हो, चाहे वो वेटिंग लिस्ट का हो, चाहे हो वो जो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट रिसीव कर रहा है। क्यों? क्योंकि सबको इस प्रोसेस से एट द एंड ऑफ द डे गुजरना ही है। तो आपको जानना इन क्वेश्चंस को जरूरी है। देखो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं ले लूं तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मुझे लेटर नहीं मिला, यानी जो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट है वो मुझे नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? किसी ने तो कारण बताया कि सर मेरी पीवीआर नहीं हुई थी तो मुझे लेटर नहीं मिला। तो दोस्तों बता दूं कि देखो, कुछ जाहिलपना कर दिया है। जो हमारे पुलिस थानों में पीवीआर गई है, वहां क्या हुआ, बच्चों की पीवीआर भी हो गई है, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों ने आलस की वजह से ये वापस यहां पर जमा नहीं कराई, और इस वजह से वो यहां पर रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई है, यहां पर डेटा नहीं है, उन्होंने कह दिया आपकी पीवीआर नहीं हुई है और उन्होंने लेटर रोक दिया। और भी बहुत सारे रीजन है, जैसे किसी पर कोई केस है, उसकी वजह से उनकी पीवीआर, जो पीवीआर कंप्लीट नहीं हुई। अगर पीवीआर हो गई है तो पीवीआर डन है, लेकिन केस की वजह से उनका लेटर रुक गया है साथियों। अब उनको बाद में बुलाया जाएगा, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, वो अपना क्लैरिफिकेशन करवाएं, उनको लेटर जरूर मिलेगा, जॉब जरूर मिलेगी। ये था पहला क्वेश्चन, जिनको लेटर नहीं मिला है। बहुत से लोग हैं जिनको लेटर आज नहीं मिला है, डिनाई कर दिया उन्होंने। तो वो रीजन बताएंगे, उस रीजन को आप सॉल्व करना। देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि डाउट्स हमारे पास बहुत हैं, बहुत इत्मीनान से इसको देख लेना पूरे को, तभी आपके समझ में आएगा कि मेरे साथ क्या क्या समस्याएं बन सकती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सबने कहा है कि अगर पीवीआर नहीं हुई है तो लेटर नहीं मिलेगा। लेटर नहीं मिलेगा अगर पीवीआर नहीं है तो साथियों ऐसी बात नहीं है। जिनकी पीवीआर नहीं हुई है उनको भी कुछ लोगों को लेटर मिले हैं, यानी जिनको लेटर नहीं मिला है उनसे कह दिया है पीवीआर नहीं हुई है, तो उनके साथ कोई और इश्यू भी है। बहुत ध्यान से समझ लेना है आपको यह बात, यानी कुछ ना कुछ उनके साथ कोई लोचा है जिस वजह से यह लेटर रुक गया है, ठीक है? तो पीवीआर का इसमें इश्यू नहीं है, आप वहां पर जाएंगे जरूर, भले ही आपकी पीवीआर नहीं हुई है। जिन लोगों की पीवीआर नहीं हुई है साथियों, बार बार जाकर थाने में इंक्वायरी करें, एसपी ऑफिस जाएं और इंक्वायरी करें आपकी पीवीआर आई भी है कि नहीं। नहीं आई है तो आर सेल में इन्फॉर्म करें अपनी पीवीआर। आपको नौकरी लेनी है, थोड़ी सी भागदौड़ आपको करनी होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मेरे को एग्रीमेंट फॉर्म में बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। भाई क्या कंफ्यूजन है आपको एग्रीमेंट फॉर्म में? साथियों, आप जब ज्वाइन करेंगे, एट द टाइम ऑफ योर ज्वाइनिंग क्या होगा कि आपको एक एग्रीमेंट फॉर्म दिया जाएगा और उस एग्रीमेंट फॉर्म में आपके साइन होंगे एसडीएम। एसडीएम यानी आपको मजिस्ट्रेट के साइन कराने। और मजिस्ट्रेट कौन होता है? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कौन होता है? एसडीएम होता है साथियों। एसडीएम यानी जो लॉ ऑफिसर होता है वही होता है मजिस्ट्रेट, और मजिस्ट्रेट के ही साइन आपको करवाने हैं, ये बात दिमाग में रखनी है। कोई सरपंच के साइन करवा के वहां पर अगर अटखेलियां खेलना चाहता है अपने साथ
तो भाई वहां कबड्डी खेले, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आपको साइन सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के चाहिए, यानी एसडीएम के चाहिए, करवाओ इनको। बात क्लियर है दोस्तों? उसको अच्छे से भरना फॉर्म को, जो आपका एग्रीमेंट फॉर्म है, और उसको साइन करवाना। वो आपकी एक तरह की गारंटी है जॉब के लिए कि साहब अगर मैं कुछ भी गड़बड़ करता हूं तो मुझ पर यह कार्रवाई किया जाए, मुझसे पैसे लिए जाएं, मैं आपके साथ एग्रीमेंट करता हूं कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है और मैं आपकी नौकरी करूंगा। यही होता है एग्रीमेंट फॉर्म। ठीक है, चलो अब मैं समझता हूं ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यही था वैसे मेरे दिमाग में, लेकिन मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि एसडीएम, डीएम, मजिस्ट्रेट। साथियों ये जो मजिस्ट्रेट होता है ना, मजिस्ट्रेट कौन सा? फर्स्ट क्लास का। ये जो लॉ ऑफिसर होता है यही होता है एसडीएम। एसडीएम के साइन करवा के आप अपना एग्रीमेंट फॉर्म ले जाएं, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, डीएम का इसमें कोई रोल नहीं। चलो आप चलते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर अगर मुझे 7 तारीख को, यानी मुझे 7 मार्च को लेटर मिलता है, तो मैं 7 मार्च को ही ज्वाइन कर सकता हूं क्या? जी हां बिल्कुल। अरे सर आपको लेटर मिल रहा है 6 मार्च को और आप 7 मार्च को ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल। अगर आपको लेटर मिल रहा है 7 मार्च को, आप 7 मार्च को ही ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन बट यहां पर क्या लग गया? बट लग गया साथियों। और बट मैंने क्यों लगाया है कि 7 मार्च को अगर आपको लेटर मिल रहा है, then you should have that agreement form with you if you want to join on the same date of letter of appointment। अगर उसी डेट को रिसीव करना चाहते हैं साथियों, 7 को लेटर लिया है, 7 को ही ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपके पास होना चाहिए एग्रीमेंट फॉर्म साइन किया हुआ। अब आप हो सकता है ऐसा कर लो इसको दोस्तों, इसको आप पीडीएफ निकलवा लेना। कुछ लोगों ने ऐसी भी अफवाह फैला रखी है, मुझे अभी इसका प्रॉपर आइडिया नहीं है, कोई आइडिया लगेगा तो आपको अपडेट करूंगा, कि उन्होंने कहा है कि जो स्टाम्प पेपर होता है यानी नोटपैड, स्टाम्प पेपर पर आपके पर ये जो एग्रीमेंट फॉर्म है वो टाइप किया जाएगा और उस पर फिर एसडीएम से अटेस्ट करवाया जाएगा, ऐसा बोल रहे थे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, अभी ऐसी कोई अपडेट नहीं है। अगर अपडेट होगी तो मैं आई विल डेफिनेटली गोना टेल यू, मैं आपको बताऊंगा इस चीज को। लेकिन अभी आप जो फॉर्म है वो फॉर्म ही निकाल के उसको भरें और उसको एसडीएम से अटेस्ट करवा लें साथियों, मोहर लगवा लें, साइन करवा लें, वही आपकी हो जाएगी ज्वाइनिंग की दावेदारी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत से लोगों का क्वेश्चन है साथियों, वो कहते हैं कि सर अभी मेरी पुलिस वेरिफिकेशन ही नहीं हुई है। शर्म आनी चाहिए उस स्टाफ को जिनको जिम्मेदारी दी गई थी कि हम 7 मार्च से बच्चों की ज्वाइनिंग कराएंगे, तो एज अर्ली एज पॉसिबल यू शुड सबमिट द पीबीआर टू द एनपीएल ग्राउंड, यानी उनको सबमिट करनी थी एनपीएल पे, जो पीवीआर आपकी जो हो गई है अलग अलग थानों में। लेकिन लोगों ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया, वो सबमिट नहीं हुई। बहुत से लोगों की अभी वहां पहुंची ही नहीं है और इस वजह से इतने दिन से इंतजार कर रहे बच्चों को फिर एक बार लटकाया जा रहा है। ठीक है साथियों, ये एक क्वेश्चन था, तो अगर नहीं हुई है तो आप इंतजार करें, आपका जिस दिन का लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट लेने की डेट है उस तारीख तक आपकी पीवीआर होने के 99% चांस हैं। लेकिन आपको थोड़ी भागा दौड़ी करनी है, थाने वाने जाना है, एसपी ऑफिस जाना है, वहां से थोड़ा जोर लगवाना है साथियों। कहते हैं थोड़ा सा जोर लगाने से ही चीजें हासिल होंगी, बैठ के तो शायद नहीं होती। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और आपको समझा देता हूं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, सर मैं इफ आई एम अंडर ट्रेनिंग, अगर कोई व्यक्ति है जो अंडर ट्रेनिंग है माय डियर फ्रेंड्स, और वो कहता है कि अंडर ट्रेनिंग मेरी अगर किसी हायर पे अगर सिलेक्शन हो जाता है मेरा, तो मैं जॉब छोड़ूंगा, तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे? ये डिपेंड करता है साथियों एग्रीमेंट फॉर्म पर। एक्चुअली जो एग्रीमेंट फॉर्म हम भरते हैं उसमें ये चीज लिखी रहती हैं, उसमें प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हमारे दिल्ली पुलिस के हैं। तो उस लॉ के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत आपको रिक्रूट किया जा रहा है, उसी लॉ में लिखा रहता है। मेरे ख्याल ये 2 लाख होता है साथियों, लेकिन समटाइम्स इट बिकम 5 लाख, 5 लाख भी बन जाता है। तो आप कोशिश करना इस वाले पूरे लॉ को पढ़ लो साथियों, लेकिन 2 लाख तो मिनिमम होता ही है। ठीक है, अगर आप, एक चीज और आपको बता दूं, अगर आप वहां पहले से ही इन्फॉर्म कर देते हैं साथियों, तो हो सकता है आपको ये पैसे ना देने पड़े। चलो चलते हैं नेक्स्ट। एक क्वेश्चन और आया मेरे पास और वो क्वेश्चन था, सर मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा होंगे या सिर्फ फोटो स्टेट हो जाएंगी? दोस्तों जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो हमेशा ओरिजिनल यानी 100% ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं। आपका ड्राइविंग लाइसेंस सबमिट नहीं होगा क्योंकि उसकी डेली लाइफ में जरूरत पड़ती है, तो वो आपका सबमिट नहीं होगा साथियों। ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिल जाएगा वापस। दूसरी बात,
एक क्वेश्चन ये आया, सर मेरे अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे, मुझे दूसरी जगह डीवी देना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? मान लो मुझे अप्रैल में यूपीएसआई का डीवी देना है, तो मेरे डॉक्यूमेंट कैसे निकलेंगे? दोस्तों उसके लिए आपको सिर्फ महज एक एप्लीकेशन लिखना होगा कि मुझे दूसरी जगह डीवी देना है, आपके डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे इजीली। ठीक है, बात क्लियर है? चलो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुरुजी मुझे ट्रेनिंग सेंटर में घुटन हो रही है। आहा, ट्रेनिंग सेंटर बदलना है, क्यों? मेरा यार उधर चला गया है, मेरा दिलदार उधर चला गया है इस वाले में, मैं इधर रह गया हूं। तो दोस्तों आपको बता दूं, ट्रेनिंग अभी तो वजीराबाद में हुई है, जितने भी लड़के हैं उनको वजीराबाद अलॉट हुआ है, और लड़कियां जितनी हैं उनको मेरे ख्याल आज द्वारका अलॉट हुआ है साथियों। अब एक बच्चे का कमेंट आया कि मुझे जड़ोदा कला में करवा दो सर। जड़ोदा कला में करवा दें तो तुम्हें ऐसा करते हैं साथियों, तुम्हें अपने घर पे ही ज्वाइनिंग करवा देते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। अगर आप मान लो आप एग्जाम देने जा रहे हो, मान लो आप आईएएस का एग्जाम देने गए, आपको एक रूम अलॉट हुआ है, वहां आपको बोल दिया आपको यहां बैठना है। अब वहां पर आप ये नहीं कह सकते कि मैं इस कमरे में पेपर नहीं दूंगा, यहां पंखा नहीं चल रहा, पेपर आपको वहीं देना है। अगर नहीं देना चाहते तो भाग जाओ। ठीक है, तो दोस्तों आपको जो सेंटर अलॉट होगा वहीं आपको ट्रेनिंग करनी है। वो बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, जैसे कोई अलग तरीके का केस हो, उसकी वजह से आपको शिफ्ट किया जाता है, वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस में। कैजुअली तो कभी भी नहीं होगा, जहां सेंटर अलॉट हुआ है वहीं आपको ट्रेनिंग करनी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन अब आते हैं 625 पर आते हैं। बहुत दिन से बच्चे परेशान हैं दोस्तों। एक चीज सबसे पहले ध्यान से सुन लेना, जो मैं बोलने जा रहा हूं, ये हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा सा दुख दे, हर्ट कर दे, लेकिन हाँ साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि ये 100% अभी मैं इस पर सही नहीं हूं। और साथियों आप जानते हो मेरा नेचर है कि अगर 100% करेक्ट नहीं होता तो मैं बताता नहीं हूं, और इसीलिए मैं इतने दिन से बता नहीं रहा था, मैं चुप हूं। इसका कोई कारण है, क्योंकि मैं इस पर 100% रिलाई नहीं कर रहा हूं। जितने सूत्र जो पूछा है, जितने भी सूत्रों ने बताया साथियों, कहीं ना कहीं ये ऐसी अफवाह एक फैली है, थोड़ा सा धुआं उठा है, अगर आग लगती है तो धुआं उठता है, कि अगर अब ये ट्रेनिंग हो गई इन लोगों की, और ये लोग ट्रेनिंग पे चले गए, इनकी अंडर ट्रेनिंग हो गई, तो इनकी प्रोसेस होगी, और उस प्रोसेस में टाइम लगता है साथियों। आपकी पीवीआर होगी, आपको मेडिकल भी कराने पड़ेंगे, तो ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेसेस होती हैं। तो यहां जब टाइम लगेगा तो ये प्रोसेस काफी लंबी हो जाएगी, और इस वजह से ये सेशन बहुत लेट हो जाएगा 625 वाला। तो 625 वाला सेशन लेट हुआ तो दैट माइट बी शिफ्टेड टू द नेक्स्ट सेशन, यानी जो अगला सेशन है उसमें शिफ्ट किया जा सकती है इनकी ज्वाइनिंग। ऐसा मेरे को खबर मिली है, ये खबर है, ये मत समझना कि माही सर ने पक्की खबर दी है, ये नहीं। फिर एक बार नोट करा के लिख देता हूं, आई रिपीट अगेन, आई एम नॉट 100% फुली डिपेंडेंट ऑन दिस न्यूज। मैंने ये सुनी है इसलिए आपको बता दिए, क्योंकि आप बहुत उतावले हैं कि सर दो, कुछ भी दो, गलत सलत, लेकिन दो। तो ये गलत नहीं है, ये खबर ठीक है कि जो उड़ती हुई मेरे पास आई है, लेकिन मैं 100% इसको अभी ट्रू करार नहीं दूंगा साथियों, क्योंकि मैं तभी बताऊंगा आपको कि ये सच है जब मैं 100% श्योर हो जाऊंगा। अभी मेरे को जितनी मिली थी मैंने आपको बता दी। चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों का। साथियों हो सकता है 60% केस है, चांस है कि आपका लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट रोक दिया जाए। कैसे रोक दिया जाएगा? ऐसा नहीं है कि नौकरी चली जाएगी, नहीं, इस प्रोसेस के थ्रू रोक दिया जाएगा साथियों, क्योंकि आपका जो कोर्ट केस चल रहा है उसकी वजह से ये अपॉइंटमेंट लेटर आपका थोड़ा सा डिले हो सकता है, ये रोका जा सकता है उस केस की क्लियरेंस तक। बात समझ में आती है? ये ईडब्ल्यूएस वालों का। लेकिन एक चीज आपको बेवेयर कर दूं साथियों, इस चीज से सावधान रहना है कि सबको जाना है लेटर लेने। ठीक है, जाना जरूर है, आप जाने में आलस मत करना। एक चीज और बता दूं, बहुत से लोगों को यह है कि सर टाइमिंग बता दो कितने बजे जाना है। दोस्तों वहां प्रोसेस 10 बजे से शुरू होती है, क्योंकि 10 बजे का गवर्नमेंट ऑफिशियल टाइम होता है, लेकिन आपको वहां 8 से 8:30 बजे पहुंच जाना है। क्योंकि आपको एक बात बता दूं, मैटर फिजिकल वाला है साथियों। अगर आप लाइन जल्दी लगा लेंगे और उसमें आपका सीरियल नंबर जल्दी आ जाता है तो आपको लेटर भी जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि वहां 1 से 2 घंटे की प्रोसेस चल रही है। समझ रहे हो बात को? तो लेट नहीं होना है, आपको टाइम से पहुंचना है साथियों। एक चीज और आपको बता दूं कि अगर आप लेट हो गए, यानी आप पहुंचे मान लो 1 बजे या 12 बजे, और आप 12 बजे पहुंच के कहते हो सर मेरा फलाना सीरियल नंबर है, और वहां पर आपका सीरियल नंबर निकल गया, तो वो वहां पर एब्सेंट लगा देंगे। फिर आप रोते रहना एनपीएल पे, प्रोसेस आपकी बेकार हो जाएगी, फुअड़ हो जाएगी, फंसी हो जाएगी, फंबल्ड हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी किसी भी अनवांटेड बीमारी से बचने के लिए आप टाइम से पहुंचें और टाइम से जाकर लाइन में लग जाएं। बात क्लियर है? मैं समझता हूं ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेता हूं साथियों, कुछ लोग हैं जिन्होंने कहा है सर मेरे ऊपर कोविड-19 का एक केस था और उसकी वजह से मेरा
ज्वाइनिंग यानी लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, ज्वाइनिंग लेटर रोक दिया गया। दोस्तों बिल्कुल रोक दिया गया होगा, क्योंकि अगर आपके नाम पर एफआईआर है तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट में केस जा चुका है, और किसी का अगर कोर्ट में नाम चल रहा है तो वो सस्पेक्टेड हो जाता है, और सस्पेक्टेड बंदे का लेटर रुकेगा ही रुकेगा। ठीक है, आप इसको क्लियर करवाएं साथियों, अपना प्रॉपर क्लियरेंस दें, जोर लगाएं थोड़ा सा, इस चीज को यहां से हटवाएं और अपने आप को निर्दोष साबित करके इस लेटर की तरफ अप्रोच करें। यही एक तरीका है। बात समझ में आ गई? अब देखो दोस्तों, एक चीज और बता दूं, और वो चीज है ईडब्ल्यूएस का बता दिया, वेटिंग लिस्ट। साथियों आपको एक चीज बता दूं, वेटिंग लिस्ट के चांस फिर इंक्रीज हो रहे हैं, हो सकता है वेटिंग लिस्ट आएगी साथियों। और एक बात वेटिंग लिस्ट वालों के साथ बता दूं, किसको? 625 वाले व्यक्तियों को जो अभी दुखी बैठे हैं। एक रीना करके है, रीना हंसती है लेकिन मुझे पता है उसकी हंसी में भी दर्द है, और एक मुकुल है, ये बंदे अच्छे हैं लेकिन क्या करें, एक प्रिंस है। तो साथियों आपके लिए यहां एक न्यूज दे देता हूं कि अगर वेटिंग लिस्ट आती है तो इसके साथ आपकी ज्वाइनिंग, मेडिकल, पीबीआर, ये तीनों होने के चांस बहुत ही ज्यादा प्रबल हैं, यानी बहुत ही ज्यादा प्रबल चांस है साथियों वेटिंग लिस्ट के साथ आपका क्लियरेंस होने का। यह बैच जरूर ज्वाइनिंग पे जा सकता है। ठीक है, ये मेरी अपनी एनालिसिस थी, जितना मुझे खबर मिली, जितना मैं जानता हूं अपने एक्सपीरियंस से, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। साथियों आपने वीडियो पूरा देख लिया होगा तो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अभी भी इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट इन योर माइंड देन डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन इन द कमेंट ऑल्सो। ठीक है, मैं कमेंट बॉक्स में भी आपका क्वेश्चन आंसर करने के लिए कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।